former Prime Minister Imran Khan in May, the treatment of PTI party members, and the harm caused to those protesting, with many injured and some tragically losing their lives. Restrictions on the people's movements and political expression are also concerning. Any suspension of human rights, including political freedom, that impacts democracy is deeply concerning for me and all those in this place. The government is concerned about the reports of violence in Pakistan following the arrest of Mr. Khan. The violence has no place in politics, and the right to protest is a fundamental part of democracy. The Australian government continues to call for all parties to uphold democracy and adhere to the rule of law and to respect and promote human rights for all. The Australian government regularly engages with all. ओवरसीज की मेहनत रंग ले आई। ओवरसीज की वजह से पाकिस्तान पर इलेक्शन के लिए प्रेशर बढ़ने लगा, पाकिस्तान पर इमरान खान की रहाई के लिए प्रेशर बढ़ने लगा। इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल हसनैन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बहुत शुक्रिया। आज के हवाले से आपको बताता हूं कि आज दुनिया भर ने पाकिस्तान पर किस तरह प्रेशर डाला। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियन ने क्या कहा, यूएन के बाद जो एहतजाज हुए उसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो एहतजाज हुए उसकी वजह से क्या हुआ, यूके में जो एहतजाज हुए उसकी वजह से क्या हुआ, कनाडा में, स्पेशली कनाडा की मैं बात करता हूं, कनाडा में जो एहतजाज हुए उस वजह से क्या हुआ। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन माइकल ग्राम वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पाकिस्तान में जो चल रहा है, पाकिस्तान में कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे उसका कोई जुर्म है या चाहे उसका कोई जुर्म नहीं है। इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं होता, इस तरह कनाडा में नहीं होता, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, इस तरह इंग्लैंड में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता। पाकिस्तान में जुल्म सितम जारी है। इस हवाले से कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन माइकल ग्राम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। यूएन पे प्रेशर डाला जा रहा है, आईएमएफ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान को कर्ज ना दें, पाकिस्तान में पहले इलेक्शन करवाए जाएं, उसके बाद पाकिस्तान को कर्ज दिया जाए। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन साथ में ही इमरान खान की रहाई का मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। और कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। Thank you, Mr. Speaker, and congratulations on your new role. I'm pleased to have the opportunity to present e-petition 4547 to the House of Commons. This petition was initiated by Regina resident Kuram Awan and has been signed by residents across the country. The petition is regarding reports of politically motivated acts of violence in Pakistan, following the arrest of former Pakistani Prime Minister Imran Khan and the postponement of general elections in that country in violation of the country's constitution. The petition calls on the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development to explore the feasibility of imposing Magnitsky sanctions on members of the Pakistani military responsible for the violence. The petition also calls on the government to pressure the International Monetary Fund to make any loans to the Pakistani regime conditional on hosting free and fair elections. Mr. Speaker, I'm pleased to have the opportunity to present these petitions here today in the House of Commons. आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं वो खत्म हो। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान में इमरान खान की रहाई की बात कर रहे हैं और जो इसके अलावा दूसरी बातें की वो भी आपने इस वीडियो में सुनी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो है वहाँ भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां जो की जा रही हैं उस हवाले से बात हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुई। अब आईएमएफ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाएं और ये भी कहा जा रहा है वो वफद जो पाकिस्तान पहुंचा था जिसने गारंटी दी थी आईएमएफ को पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए, जिस पर इमरान खान ने दस्तखत किए थे और इमरान खान की भी गारंटी मांगी गई थी, वो वफद पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान आकर वो इलेक्शन का मुतालबा करेगा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट प्रेशर डाल रही है, दूसरी तरफ कनाडा की पार्लियामेंट प्रेशर डाल रही है। आपको पता है जो कनाडा में जो हालात हैं इस वक्त, कनाडा ने भारत पर जो पाबंदियां लगाई हैं, भारत के 25,000 विजिट वीजा जो है वो कैंसिल कर दिए गए और ये कहा गया अब भारतीयों को कनाडा आने की इजाजत नहीं है।
इसी हवाले से कैनेडा की पार्लियामेंट में ये बात की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान पर भी पाबंदी लग सकती है अगर पाकिस्तान के हालात ठीक ना हुए, अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली ना हुई। अब यकीनन पाकिस्तानी अदारों पर प्रेशर पड़ रहा है, अब यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत पर सही प्रेशर पड़ रहा है, जिस वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तानी अदारों को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। एक तरफ IMF का वो वफद जिसने ये गारंटी दी थी कि पाकिस्तान को कर्ज दिया जाए और ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान में जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, वो भी दोबारा से पाकिस्तान आ रहा है और आकर पाकिस्तानी अदारों पर, पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डालेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। अगर ये प्रेशर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान में जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जो होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको पता है कि आईनी तौर पर 3 माह में इलेक्शन करवाना जरूरी होते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है, एक तरफ कश्मीर के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, एक तरफ कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक सोए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कश्मीर के क्या हालात हैं, कश्मीर में क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकर साहब, वो भी सोए हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है और इस मुल्क में जो चल रहा है, मुल्क में कानून की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, मुल्क में लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो एहतजाज किया था, एक बड़ी तादाद में एहतजाज किया था और रोज़ाना एहतजाज के लिए पहुंच जाते थे, रोज़ाना इमरान खान की राय का मुतालबा करते थे। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से दुनिया पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रही है और इस प्रेशर की वजह से उम्मीद है जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे और पाकिस्तानी कौम अपना नुमाइंदा चुनेगी और पाकिस्तानी कौम अपना वज़ीर आज़म चुनेगी और पाकिस्तानी कौम जिसको चाहेगी वज़ीर आज़म बनाएगी। और आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम किसको चाहती है। अब बात करते हैं शेर रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से। शेर रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, आज तकरीबन 20 दिन गुजर गए हैं। आज शेर रशीद के जो भतीजे हैं, शेर राशिद शफीक साहब, जो रावलपिंडी से MNA थे, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि हमें नहीं पता शेर रशीद कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। वो कहते हैं शेर रशीद कई दफ़ा पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन रहे, उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है, उन्होंने कौन सा ऐसा इक़दाम उठाया है जिस वजह से आज उन्हें लापता किया गया। वो कहते हैं कि रावलपिंडी पुलिस ने अगर शेर रशीद को बाजियाब नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को हाथ लिखेंगे और उन्हें कहेंगे जज साहब देखें पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में कानून की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, आप इस पर एक्शन ले। शेर रशीद साहब इस वक्त तक लापता हैं, उनकी लाल हवेली को सील किया गया, नहीं पता शेर रशीद किधर हैं, सदाकत अब्बासी किधर हैं, इसके अलावा फरोह हबीब किधर हैं। फरोह हबीब के बड़े भाई वो इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वो इन अदारों से मुतालबा करते हैं फरोह हबीब को बाजियाब कराया जाए, फरोह हबीब को अदालत में पेश किया जाए, अगर कोई उनका जुर्म है उन्हें अदालत सजा दे। आप इस तरह नहीं कर सकते। फरोह हबीब के बड़े भाई इन अदारों से मुतालबा करते हैं कि हमने कभी भी कानून की खिलाफवर्जी नहीं की, हम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए, हम कभी भी इन अदारों के खिलाफ नहीं गए। वो फरोह हबीब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का दौर चल रहा है, एक तरफ मियां महमूद रशीद जो इस उम्र में जेल में है, एजाज चौधरी इस उम्र में जेल में है, परवेज इलाही इस उम्र में जेल में है, उमर सरफराज सीमा इस उम्र में जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद इस उम्र में जेल में है और उनके साथ जो किया जा रहा है आप सब जानते हैं। एक तरफ अदालत ऑर्डर देती है कि इनकी रिहाई की जाए और दूसरी तरफ एक नई पुलिस वहां पहुंच जाती है। अगर पंजाब पुलिस की तरफ से रिहाई होती है तो इस्लामाबाद पुलिस पहुंच जाती है और अगर इस्लामाबाद में रिहाई होती है तो पंजाब पुलिस पहुंच जाती है और इस तरह इनकी गिरफ्तारी होती है। अब ये हालात कब ठीक होते हैं, कब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। आज का जो व्लॉग था, आज का व्लॉग ओवरसीज़ की तरफ से था, आज का व्लॉग इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से था और आज का व्लॉग उन पार्लियामेंट की तरफ से था जहां इंसाफ होता है, जहां कानून नहीं बिकता, जहां लोग हक के लिए खड़े होते हैं, जहां लोग सच के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए और इसके अलावा उन्होंने प्रेशर IMF पर भी डालना शुरू कर दिया है कि IMF तब तक पाकिस्तान को कर्ज ना दे जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। अब देखना यह है कि ये प्रेशर कामयाब होता है, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, क्या इमरान खान की रिहाई होती है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपना नुमाइंदा, अपना तर्जमान इमरान खान को मान चुकी है और
پاکستان کے 70-80% جو نوجوان ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور اگر عمران خان صاحب الیکشن میں ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب بھاری اکثریت کے ساتھ اس ملک پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ پاکستانی قوم ان کو اپنا نمائندہ سمجھتی ہے، پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ وہی پاکستان کے حالات ٹھیک کریں گے۔ اب الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا 14 مئی کی طرح یہ فیصلہ بھی ردی میں ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں۔ آج مئی کو گزرے، کتنے مہینے گزر گئے ہیں، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، آج اکتوبر ہے لیکن الیکشن نہیں ہوئے۔ جس طرح بندیال صاحب کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا تھا، کیا اس طرح جسٹس قاضی فائز اسحاق صاحب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس پر بھی کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔